श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद चर्चा में लिव इन रिलेशनशिप क्या है, बिन फेरे हम तेरे का फंडा, आखिर क्या है लिव इन रिलेशनशिप। दिल्ली में जघन्य श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले के बाद लिव इन रिलेशन एक बार फिर से चर्चाओं में छा गया है। श्रद्धा वाकर का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पार्टनर आफ्ताब पूनावाला था, जिसके साथ श्रद्धा वाकर लिव इन रिलेशन में रहा करती थी। ऐसे में दोनों के लिव इन संबंधों की वजह से बिन फेरे हम तेरे वाला फंडा फिर से चर्चाओं में है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर लिव इन रिलेशन है क्या, इससे जुड़े कानूनी पहलू क्या कहते हैं और इससे जुड़े क्या क्या प्रावधान हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में लिव इन पार्टनर्स के अधिकारों की रक्षा करते हैं। श्रद्धा वाकर और आफ्ताब पूनावाला मामले में अब तक जो जानकारियां निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक श्रद्धा का लिव इन पार्टनर आफ्ताब उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। अगर श्रद्धा चाहती तो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोर्ट का रुख कर सकती थी, क्योंकि हमारे कानून में उसे वो सारे अधिकार मिलते जो उसका रक्षण करते। इससे आफ्ताब अपने लिव इन पार्टनर के साथ शायद ऐसी बर्बरता भी नहीं कर पाता। श्रद्धा की हत्या के बाद लिव इन रिलेशनशिप और इससे जुड़े कानूनी अधिकारों को लेकर देश में फिर से बहस छिड़ गई है। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो ये सवाल उठा रहा है कि ऐसे संबंधों को भारत में कानूनन किस नजर से देखा जाए। देश के युवाओं के बीच खास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ा है, तो कुछ इसे हाई सोसाइटी का रहन सहन भी कहते हैं। हालांकि इसके तकनीकी पहलुओं को समझें तो इसमें डिफरेंट जेंडर्स यानी लड़का और लड़की जो आपस में दोस्त या प्रेमी भी हो सकते हैं, आपसी समझ के साथ बिना विवाह किए एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इस तरह के संबंधों में वे आपसी सहमति से यौन संबंध भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें ना तो कोई सामाजिक बंधन होता है और ना ही विशेष कानूनी बंधन। इसलिए जब भी अलग होना हो, दोनों बिना किसी फॉर्मेलिटी के फिर से अलग रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हालांकि इसे लेकर लीगल सर्विसेज इंडिया की एक रिपोर्ट का कहना है कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप अभी भी सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। यही नहीं, किसी कानून के तहत इन पर किसी तरह का केस भी नहीं चलाया जा सकता। हालांकि देश की अदालतों ने कई बार ऐसे संबंधों में दखल दिया है और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत लिव इन पार्टनर्स को राहत देने का काम भी किया है। इस संबंध में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू वी कनियम्मल का केस सबसे काबिले जिक्र है, जिनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इसे जीने के अधिकार के दायरे में बताया था। इसी नजरिए को दोहराते हुए इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऐसी शर्तें रखी जिसके अनुसार इसे शादी का दर्जा दिया जा सके। इसी तरह मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लिव इन रिलेशन लंबे समय तक रहे तो उसे दोनों के बीच शादी की तरह समझा जाना चाहिए। कोर्ट के इस तरह के फैसलों से यही लगता है कि अदालत भी शादी की तरह इस तरह के दीर्घकालीन संबंधों के पक्ष में है। पिछले 2 दशकों के विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के जरिए ये स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप के मामले में 2005 का कानून लागू होता है। महिला पार्टनर को मेंटेनेंस पाने का हक क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की धारा 125 के तहत शादी या शादी के बाहर दोनों स्थिति में महिला पार्टनर को मेंटेनेंस का अधिकार मिलता है। वह घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20(3) के तहत भी मेंटेनेंस मांग सकती है, यानी एक महिला अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकती है और आपराधिक या सिविल कानूनों के तहत कानूनी उपचार की गुहार लगा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में हुए बच्चे का अधिकार, जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रही महिला को अपने पुरुष पार्टनर से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, उसी तरह से इस संबंध की वजह से पैदा हुआ संतान भी वैध माने जाते हैं और वह भी अपने जैविक पिता से मेंटेनेंस लेने का हकदार होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।